तो हम यहाँ पे थे, जैसे आपका ये फ्रेंड ये लेवल था ना, यहाँ पे आपका देखोगे डबल टॉप का लिक्विड। हाँ, ये जो फ्रेंड ये बेस है ना, बीच में से इनका ये थोड़ा सही नहीं लगता प्रेडिक्शन। इसको चलो मान लो यहाँ पे बॉटम का लिक्विड लेके फिर ऊपर यहाँ पे डबल टॉप, ये तो ठीक है, सेलिंग का समझ में आ रहा है ये वाला जो लेवल है आपका। और यहाँ से आपका प्रॉपर ये ट्रेल लाइन के साथ ब्रेक डाउन दिया, तो ये लो फॉल हुआ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी आपको दिया है, ब्रेक हुआ है। तो ये कुछ इसका सेटअप बना हुआ था, ठीक है। और ये डबल टॉप का लिक्विड है, तो ये तो ब्रेक किया था, फिर उसी लेवल पे टैप करने गया था। ये जो रेंज है, ये देखोगे आप लोग कहोगे कि ये डबल हाई का क्यों नहीं लिया, तो बीच में भाई यहाँ का ऐसा लेना पड़ेगा आपको। और ये आपका देखोगे ये जो इसका लो था और इसके बीच का इस रेंज का आपका ये यहीं से सेलिंग ले लिया इस कैंडल का जो लो था, और इसका ये हाई है ना, तो इसी पे अगेन आया, फिर यहाँ से आपका सेलिंग आ गया। चेक कर लो 11:06 के आसपास कितना पॉइंट फॉल हुआ, कैलकुलेट कर लो आप लोग। तो आप लोग देखोगे इसका लगभग 60 पॉइंट फॉल हुआ है ना, 58। और इसका अगर ये भी चेक कर लो टारगेट कहाँ तक देने का ट्राई किया, तो ये आपका जो रेंज था, ये जो रेंज है और यहाँ पे इसके बीच तक ये आपको टारगेट दिया है। तो हाँ, अच्छा फॉल हुआ है, चेक करो 11:19 पे। तो डाउन साइड का 11:19 पे चेक कर लो। अरे यार हट गया ना, कल एक्सपायरी था, तो यार वही मैं आपको समझाता थोड़ा। यही है कि 11:07, ये भी नहीं है ये, यही है। तो यहाँ पे आपका देखोगे ये डबल बॉटम का लिक्विड लिया और हल्का सा वही है, फिर ये यहाँ से ब्रेक, मतलब ये हायर है एंड इसका देखोगे लो लो का ये ब्रेकआउट आपको दिया है। एक्सपायरी वाला हट गया यार, नहीं तो आपको मैं उसी में सिखाता। 28 रुपये, उसमें अच्छा मोमेंटम था। कोई नहीं, ये भी इसी में समझ लेते हैं कैसे कैसे आपको प्राइस। तो फ्रेंड आपका ये 50 पॉइंट मिला और ये बेस बना, ठीक है। ये तो मैंने कल ही बता दिया था ना। यहाँ पे ये टी कैंडल बना रहा है, मतलब ड्रैगन डोजी है। फिर आपका यहाँ पे देखोगे बुलिश फ्लैग, यहाँ पे चैनल है, ब्रेकआउट दिया, अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देने का ट्राई किया था, जिसमें आपको इंस्टेंट अगर होल्डिंग करते हैं यहाँ पे तो देखो आप लोग को 51 पॉइंट मिला यहाँ पे, ठीक है। 51 पॉइंट समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो ये था, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था, तो भाई रेजिस्टेंस लेगा ही आपका ये जो डबल हाई है और इसका ये हाई, यहाँ से हल्का रिजेक्शन लिया कैंडल का। फिर हाँ, थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ पे ना इन्होंने ये गड़बड़ किया था, ये तो कैंडल मेरे हाथ में था, लेकिन फ्रेंड ये होल्डिंग किया था यार, लेना था यहीं पे, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे लिया। सस्टेन भी हुआ है, सस्टेन यार यहाँ तक दिया है फ्रेंड, ये इसका हाइयर था, इसको यार यहाँ तक देना था, मैं यही एज्यूम कर रहा था एटलीस्ट यहाँ तक दे देना था, लेकिन ये देखोगे बीच में गैप खेला। ये बाइंग तो ठीक था, कंफर्म था, मैं बाइंग यहाँ पे ले लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटा सा गया ऐसा। ऐसा नहीं यार, कोस्ट टू कोस्ट है, क्योंकि यार यहाँ पे तो मैंने एंट्री लिया था, इस जो कैंडल था 21 पॉइंट दिया, यहाँ तक इसको दे देना था 25 पॉइंट के आसपास, तो ये था, आप नहीं कर सकते ना लड़ाई भाई। तो इसका ये रेंज इसके आसपास थोड़े ख़राब किया प्रेडिक्शन, ठीक है। तो यही था, और आगे चलते हैं। तो फिर इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे वही मेरा फेवरेट रेंज में ना आप लोग को ही बनाऊंगा। ये ध्यान से देखो, ये आपका हाई राई दिखाई दे रहा है और ये आपका देखोगे लो लो ये रेंज दिखाई दे रहा है, चैनल है, इसका हेड है। अब ये हाई राई का जब ब्रेकआउट देगा ये इंपॉर्टेंट, तो ब्रेकआउट देगा ये ओबियसली। तो ये रीजन था ट्विजर कैंडल का, थोड़ा सा इसको यहाँ पे बेस बना लेना था, तो चलो कोई नहीं। फिर ये रेंज सस्टेन, हाँ ये पूरा कैंडल मेरे को होल्ड करने को मिला, ये वाला समझ जाना चाहिए तुरंत एक्यूरेट। तो 40 पॉइंट का आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया। प्रीमियम अब क्या देखे यार, आपका प्राइस वो हट गया ना, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 198 चल रहा है। ये है क्या, ये वाला है ना 134, ये वाला होगा शायद 19 वाला। तो देखोगे 6.5 पॉइंट, 6 पॉइंट दिया गया है कि ये वाला 1140 वाला है, पता नहीं भूल भी गई ये आपका। हाँ, ये रेजिस्टेंस लेके जो ब्रेकआउट दिया है 9 पॉइंट 10 पॉइंट दिया है, प्रीमियम था ना यार। फिर आपका यहाँ पे देखोगे ये डबल बॉटम का लिक्विड लिया और हायर का देखो इंस्टेंट ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे अगर जो बेस पे लिया वन एंट्री देखोगे 12 पॉइंट दिया है उसको। छोड़ो प्रीमियम यार हट गया है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो ये फ्रेंड था, हाँ आप लोग होल्डिंग करते तो एक ये आपका पोटन जो चैनल है ना ये वाला ब्रेक करने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप लोग होल्ड कर सकते थे। टाइम देख लो इसका 11:45 के आसपास, कितना पॉइंट फॉल हुआ है ये 40 पॉइंट के आसपास फॉल नहीं है, अप साइड का मोमेंटम दिया था। तो ये पैटर्न आपका बना हुआ था, ठीक, याद आ गया। चलो तो आगे चले। अब ये देखो रिजेक्शन फ्रंट कहाँ तक ना देगा, ये आपका देखो पहला लो, ये दूसरा लो, तो यहीं तक ना देगा, तो एकदम एक्यूरेट देखो आपको यहाँ तक मिला, ये जो रेंज है। फिर फ्रेंड आपका यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, मैं समझ गया था क्या करेगा ये डाउन साइड आ रहा है, लेने को यहाँ पे रिजेक्शन ले रहे थे, छोटा सा मोमेंटम था।
तो यहाँ पे ना फ्रेंड ये जो इसका लो देखोगे तो इसी के आसपास ये आपका बेस बनाने का ट्राई किया है। ये जो रेंज है इसका डबल हाई और इसी पे ना बनाएगा। अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई छोटा सा आपका ऐसा लेना पड़ेगा ताकि आप बेस बना के ऊपर निकाले। तो वही एकदम किया था। ये आपका पोल था एंड पोल पे देखोगे आपका चैनल बना के डबल बॉटम के साथ इंस्टेंट आपका ये समझ में आ रहा है ना कि एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट आपको दे दिया था। तो यहाँ पे आप इसका कैलकुलेट करोगे, ये देखो इंस्टेंट आपको 30 पॉइंट का स्कैल्प दे दिया था। और प्रीमियम फ्रेंड यहाँ पे रियली में बताऊँ 30 रुपये मिला था, 20 रुपये के आसपास एक्सपायरी की वजह से, तो 30 पॉइंट का मिला। अब आपको पता चल रहा है फ्रेंड ये रेजिस्टेंस लेवल है तो भाई सेलिंग आएगा इसी यहीं से। तो एक आपको एक छोटा सा रिटेस्ट करने आया मार्केट, यहाँ से देखोगे एकदम एक्यूरेट। तो यहाँ पे फ्रेंड सेलिंग करना चाहिए जब भी आपको लगे ना डबल हाई है इसी पे ये नीचे जा रहा है तो वहाँ पे सेलिंग क्या करो डबल बॉटम के साथ। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ये सेलिंग मिला। और यहाँ पे डबल हाँ वही हल्का सा ट्रैप हो गया एक छोटा सा, यहाँ पे ऐसा हिट हुआ था ये वाला रेंज के आसपास। यहाँ पे वही मैं सोचा था यार ये तो रेंज था ब्यूटीफुल, ठीक है सस्टेन भी हुआ था। मैं सोचा था यार यहाँ तक दे देगा बॉटम तक का, लेकिन ये फ्रेंड यहीं से बाइंग ले लिया। तो ये थोड़ा यार मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ। डब्ल्यू स्टेक के समझ में आ रहा है ये हाई के ऊपर सस्टेन हो, ये तो बाइंग ठीक है कंफर्म है नो डाउट। लेकिन इसको यार तो यही जो बाइंग जाता है यार यहाँ पे डबल बॉटम का ये बेस बना के जाता है तो ये हल्का से यहाँ पे भी इन्होंने गैप खेला और मैं क्या करूँगा यार ट्रैप ही हूँगा। तो ये कुछ रीज़न था इनका लेवल। तो यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा सल गया। यहाँ पे तो एंट्री लिया था ये तो ठीक था, ये यहाँ पे एंट्री लिया था ये जो कि आपको देखो 14 पॉइंट ऊपर निकाल रहा था, क्या करना पड़ेगा वही प्रेडिक्शन मेरा ख़राब किया। ले लिया 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसा ले लिया, ठीक है निफ्टी का। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा लिट हुआ। अगर हाँ फ्रेंड ये अगर ये प्रॉपर अगर प्रेडिक्शन चलाता ना तो यहाँ पे मैं देखो मेरा ये ट्रेड भी सही जाता है, बॉटम तक का 22 पॉइंट मिल जाता है निफ्टी का। और यहाँ पे मैं एकदम बाइंग का एकदम रेडी रहता। अगर इसके नीचे अगर रेड कैंडल बना रहा है तो मेरा प्रेडिक्शन ख़राब होता। तो यहाँ से वही देन अब ये देखोगे गैप खेला ना बाइंग मिला, बाइंग नहीं समझ में आ रहा है हाई के ऊपर सस्टेन हुआ। अब फिर फ्रेंड यहाँ पे देखोगे ये डबल हाई जो हाई था इसके ऊपर सस्टेन हो तो यहीं पे ना लूँगा एंट्री। तो वही समझ के आया तो यहाँ पे लिया बीच में ये भी। हाँ ये बीच में यहाँ पे ले सकते थे फ्रेंड लेकिन ये बेस बनाया नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा प्राइक्सन यार ख़राब करते हैं। और हाँ मिला ये रिटेस्ट करके आपका इंस्टेंट। इसका ये बाइंग चेक करोगे यहाँ पे तो एंट्री लिया था मैंने जो कि देखो सस्टेन हुआ और इजीली 25 पॉइंट मिला है। 25 पॉइंट कम नहीं होता है, मतलब 10 रुपये भी दिए नहीं प्रीमियम आपका एक्सपायरी था तो 25 पॉइंट का यहाँ पे 18-19 रुपये का प्रीमियम मिल रहा था। 25 पॉइंट मिला, ठीक है आगे चले। तो एक हाँ ये फेवरेट ट्रेड था इसका। अगर आप लोग लो चेक करोगे तो फ्रेंड एकदम एक्यूरेट देखो क्या कर रहा है। इसका जो रेंज है ना इसी पे आएगा और कहाँ आएगा, ये जो लो लो रेंज है इसी पे टैप करने आएगा। और टैप करने के बाद देखो वही क्या है समझ में आ रहा है। ये जो लेवल आपका एक बार मार्क कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को। देखो एकदम एक्यूरेट यहाँ पे आप लोग फ्रेंड सेलिंग के लिए रेडी रहते एकदम एकदम एक्यूरेट आया, ठीक है। जो आपका इसी का इसका रेजिस्टेंस लिया जो इसी रेंज में होल्ड करा था तो इसी का यहाँ पे टैप करके सेलिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एकदम होल्ड करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड हाँ एक चीज़ और फ्रेंड यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड गया था लेकिन यार ये फिर यहाँ पे फ्रेंड ट्रैप किए। देखो मैं बताता हूँ क्या किया थोड़ा सा। हाँ तो आई होप थोड़ा सही लगेगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने फ्रेंड ये तो सेलिंग था ठीक था लेवल, यहाँ पे एक बाइंग किया था। ये पहले सेलिंग का चेक करो ये सस्टेन हुआ यहाँ पे आपका लो बना और यहाँ फॉल हुआ। तो कहाँ तक देगा भाई, ये जो आपका हाई है और इसका ये लो यही तक ना देगा टारगेट, ये जो रेंज था आपका, ठीक है आई होप समझना चाह रहे होगे। तो यहाँ तक दिया एंड ये कितना पॉइंट आपका फॉल हुआ तो ये देखोगे ये ट्रेड तो एकदम डाउन साइड का नो डाउट मेरे रेंज में था 24 रुपये, मतलब 24 पॉइंट मिला। फिर ये जो फ्रेंड मैंने यहाँ पे बाइंग लिया, ठीक है एकदम एक्यूरेट सही मेरे प्रेडिक्शन के साथ सही चला फ्रेंड एकदम इंस्टेंट यहाँ से फॉल हुआ अप साइड गया। और अप साइड देने के बाद यार इसको एटलीस्ट फ्रेंड ये जो यहाँ पे गैप खेले हैं ये इतना बड़ा दिख रहे हो, इसको यार यहाँ पे टैप कर देता तो मैं यहाँ पे यार फिर अगेन सेलिंग का पोजिशन मारता। तो यहाँ पे ना टैप किया इन्होंने गैप खेल के गया ये रेंज समझ में आ रहा है इसके नीचे सस्टेन हो क्या फ़ायदा यार, ऐसे मत किया करो। परीक्षण को फॉलो ही नहीं किया यार इन्होंने, यहाँ पे गैप खेला और ये डाउन साइड ले गए। और फिर इसके बाद तो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रेड लाइन है जो कि डायरेक्ट सेलिंग का है। यही ना दिक्कत करते हैं, ये देखो आपका लो लोअर का ट्रेड लाइन ब्रेक डाउन दिया तो यार देखो फिर ये ग्रीन कैंडल बनाते हैं, प्राइक्सन कोई है नहीं लेवल। एक कैंडल के मारने के बाद ये सेलिंग आ गया लेकिन ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। तो फिर ये इसका इनका हाई राई का लेवल बना था, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बना था तो ये थोड़ा नीचे बनाया होता तो ऊपर बना रहा है ना, इस लेवल को प्रॉपर टैप किया तो ये था कुछ। ये हाँ एक अप साइड का एक दो कैंडल मिला था मेरे रेंज में ये देखोगे 20 पॉइंट के आसपास, लेकिन ये इसको यहाँ पे बनाना था तो एकदम 25 पॉइंट का स्कैल्प होता। 5 पॉइंट का देखो गैप खेल के चला गया। तो एक 25 पॉइंट का अब वही है ना इसमें प्रीमियम आपका मोमेंटम देगा नहीं। तो ये सब लेवल है। और
यहाँ पे अब नहीं सस्टेन हुआ ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। इसके आसपास फिर मैंने अगेन लिया जो इस रेंज के ऊपर देखो सस्टेन हो रहा था। तो अब नहीं पता है, ट्रेंड लाइन ये रिटेस्ट कर रहा है ये, तो ग्रीन कैंडल सस्टेन हुआ तो यार इसका हाई का रेजिस्टेंस भी ले लिया। मैं सोचा अगेन फिर ये खराब कर रहा था प्रेडिक्शन, तो ये डबल टॉप का यहाँ से फिर सेलिंग आता। फिर एक यहाँ पे छोटा सा सेलेक्ट हुआ, मात्र 5-5 4-4 पॉइंट का सेलेक्ट हो रहा था, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो यहाँ पे एक अगेन हुआ था, ठीक है। कौन से कैंडल पे, ये वाला जो रेंज था। प्रेडिक्शन खराब कर रहा है ना, इसको डायरेक्ट फोल्ड डाउन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना रहा है, प्रेडिक्शन खराब किया। और जब चलो ठीक है सस्टेन हो रहा है इस रेंज, मैं यही देख के लिया था जो फ्रेंड, हमेशा यार देखोगे ये जो रेंज है, अगर इसके ऊपर रिटेस्ट कर रहा है तो ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर बाइंग जा रहा है तो वहाँ पे बाइंग लो। तो ये बाइंग ये फ्रेंड सस्टेन हुआ और इसको यहाँ तक दे देना था। और ये भी एक प्रकार का फ्रेंड देखोगे क्या चैनल बनाया था, तो इसके ऊपर सस्टेन हुआ था, तो यार वही ये रिजेक्शन भी ले लिया ना इसी कैंडल। तो एक कैंडल में ले रहे हो तो ठीक है, अब ये पूरा होल्ड करे तो वो आपके लिए खराब है ना। गलती एक कैंडल में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पूरा होल्ड मत किया करो, समझ जाना चाहिए आप। फिर हाँ, अब इस रेंज के नीचे सस्टेन हुआ, लो लोअर के रेंज, और यहाँ से आपका फॉल हुआ, ठीक है। तो यही था यार, ये यहाँ पे अगर ये बना दिया होता तो मैं होल्ड कर लेता है पूरा, प्राइक्शन में कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये बीच में थोड़ा इनका प्रोसेस था। लेकिन हाँ, ये भी बात है यार, जितना गलती उतना ज्यादा आपको एक्सेप्ट कि इनका जो भी हो डेप्थ नॉलेज होगा, समझ में, ठीक है। तो हो गया। हाँ, यहाँ पे मारू बाजू कैंडल भी बना रहा है, तो ये डाउन साइड का सिग्नल ही देता है एक प्रकार का, ठीक है। तो यही था। तो आगे चले फ्रेंड, चले बोलो। तो चलिए, तो यहाँ पे हाँ है कि एक छोटा सा यहाँ पे बाइंग, ये बाइंग सस्टेन हुआ 20 पॉइंट का, ध्यान तक दे दिया था, 25 पॉइंट मिला होता। ये सेलिंग का मैं ले नहीं पाई, ये लो के नीचे से उन्होंने स्पाइक भी मार दिया। लेकिन इस पे रिटेस्ट किया था यार, लेकिन चलो मानो एक कैंडल बना रहे, फिर उसका अगला कैंडल ग्रीन कैंडल बना रहे, तो प्राइक्शन खराब कर रहे हैं। तो यही है, अब मैं क्या बताऊँ। प्राइक्शन यार एक कैंडल सस्टेन हुआ है, अच्छा रेंज था ट्रेल लाइन का, या यहाँ पे इनको क्या जरूरत है। तो ये प्राइक्शन खराब किए, 10 पॉइंट के आसपास होगा जो भी, फिर यहाँ से सेलिंग इनका कंटिन्यू चालू हुआ। तो यही तो प्राइक्शन का गेम है यार, ये मैं ध्यान देना भूल गया यार। और इस पर रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आया, ठीक है। तो ये था इसका। हाँ यार, होल्ड करता तो एकदम इंस्टेंट, कितना पॉइंट का था, 45 पॉइंट मिल जाता ना। यहाँ पे भी यार मैं होल्ड चाहता तो होल्ड कर लेता, लेकिन बीच में 20 पॉइंट मिला है, लेकिन प्राइक्शन थोड़ा खराब हो गया। चलो आगे आगे चलो, फिर आपका फ्रेंड यहाँ पे इसका देखोगे डबल बॉटम का ये लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। इसको लिक्विडिटी लेना चाहिए कहाँ का, इसके लो का यहाँ पे। तो ये डबल बॉटम का लिक्विडिटी लिया और बेस बनाया इसी का। और फिर देखो प्राइक्शन आपका हाँ ब्यूटीफुल चला था, देखो यहाँ पे ये रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ, तो ये तो मैं भाई कैप्चर नहीं कर पाया। हाँ, लेने को फ्रेंड ये रेंज के ऊपर ले सकते थे, ये जो रेंज है सस्टेन हो रहा है। लेकिन क्या फ़ायदा, अगला कैंडल रेड कैंडल बना दिया, तो इसमें अब ट्रैप हो गया। अब आपको परफेक्ट सेटअप ढूंढना था फ्रेंड, परफेक्ट सेटअप ढूंढते तो फ्रेंड एक, हाँ यार यहाँ पे देखो डबल टॉप का लिक्विडिटी ले रहा था, और यहाँ से फुल और, तो मैं सोच रहा था यार यहाँ तक बॉटम बना के फिर ऊपर उठाएगा। लेकिन नहीं फ्रेंड, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल हिट हो गया, ठीक है। ये छोटा सा मात्र 2 पॉइंट का एसएल, 3 पॉइंट का निफ्टी का। यहाँ पे तो एंट्री लिया था जो कि देखो सस्टेन हुआ था, तो वही मात्र कोस्ट टू कोस्ट, कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे एक एसएल आपका हिट हुआ है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे यार समझ में आया। फिर आपका ये क्या बनाया, एक चैनल बनाया था फ्रेंड मेरे भाई, तो जिसमें इसका देखो का हेड था, और आपका ये लो लोअर का आपका बेस बनाया था, और हायर है यहाँ पे क्या कर रहा था आपका इंस्टेंट ये ब्रेकआउट यहाँ पे देता है इसके हाई तक का, ठीक है। तो ये है परफेक्ट रेंज था और परफेक्ट सेटअप था। तो कितने पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया आपको, यहाँ कैलकुलेट करोगे तो देखोगे ये आपका 35 पॉइंट के आसपास आपका अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम दिया है, 35 पॉइंट का। हाँ, समझ गया था, लेकिन बीच में कोस्ट टू कोस्ट ले भी तो लिया ना। तो इसका ये हायर है का आपका ये चैनल बना के इंस्टेंट ये हाई के ऊपर ये अपसाइड तो निकाल दिया था। ये थोड़ा सा ये हाँ प्राइक्शन जब ये फॉलो कर रहा है चैनल में, समझ में आ रहा है इसका सेटअप बना हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो ये जैसे इसका ये बॉटम है, तो इसके बॉटम को इसको यहाँ पे फॉलो करना था, यहाँ से उठा होता। तो ये वही ना, ये लिक्विडिटी ले रहा है एक प्रकार का इसका हाई का, और यहाँ से सेलिंग भी आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसके बीच में कोस्ट टू कोस्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर बना के जानता, तो ये गैप वाला इनका सिस्टम थोड़ा सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो ये गैप खेल के गए, ये जानबूझ के ना वहाँ बाइंग का प्लेस ऑर्डर होल्डर दे रहे, होल्डर ना वहाँ सेलिंग का पोजीशन होल्डर होने दे रहे। ये ठीक है रेंज है। अब यहाँ पे देखो ट्रेल लाइन पे बंदा लेगा तो डायरेक्ट इसलिए कहते हैं टॉप पकड़ना चाहिए, लेकिन ये टॉप पकड़ने भी दे रहा है, गैप खेल के जा रहा है, ठीक है। और ये इसके बीच में ऊपर जा रहा है, तो फिर उसके नीचे सेलिंग भी आ जा रहा है, तो ये थोड़ा ख़राब कर रहा है।
हाँ, यहाँ पे गलती हुई है यार, सेलिंग का मारना था, लेकिन ये सस्टेन भी तो करा रहे हैं ना फ्रेंड। ये आपका एम टाइप लेवल है एक प्रकार का, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्या लॉजिक है भाई। तो इसको यहाँ से सस्टेन होते फिर यहाँ से गिराए होते फॉलिंग। तो ये है, कभी कभार ले लेते हैं प्राइक्शन के साथ अभिषेक को भी। ठीक है, फिर आपका ये लेवल बना 35 पॉइंट मिला। हाँ, प्रीमियम अच्छा था यहाँ पे। फिर हाँ, अब मेरे रेंज में है ना फ्रेंड, ये वाला रेंज, ये तो कैप्चर में बता दिया ना, होल्डिंग क्या है, इसी रेंज पे आप टैप करने यार। ये इन्होंने यहाँ पे टैप नहीं किया, लेकिन यहाँ पे टैप रिटेस्ट करने आए हैं घोंचू। तो आपका ये कहाँ ट्रेड बेस्ट गया था। ठीक है, जहाँ ट्रेड साइज आता है तो भाई वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। ये आपका इंस्टेंट यहाँ पे इसी लेवल पे आया, छोटा सा रिस्क था। अगर ग्रीन कैंडल बनता तो मैं 5 पॉइंट का एक कट कर देता ट्रेड। और इंस्टेंट आपको यहाँ पे देखोगे, ये देखोगे दिया है यार, 35 पॉइंट आपको दिया है, लेकिन क्या कर रहा है प्रेडिक्शन यहाँ पे देखो क्या फॉलो किया है। ध्यान से देखना, सीखने को मिलेगा कुछ। चेक करें, चेक करते हैं। तो ये 35 पॉइंट आपको समझ में आ गया, रेजिस्टेंस लेवल था, तो उसी वजह से मैं उसी को तो कई देर से वेट कर रहा था। 35 पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं, फॉल हुआ। अब ये देखोगे फ्रेंड, इसको यार अब एटलीस्ट यार यहाँ पे तो टैप कर देना था। इसी का 22 ले रहा है यार, ये बेस बना रहा है। इस कैंडल का लोअर लो जो है ना, डबल टॉप का लिक्विडिटी ले रहा है, लेकिन ये यहाँ पे इसको आ जाना था। फिर भी यहाँ पे भी देखो, फिर यहाँ पे गैप खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि यार यही तो मेन रेंज है इसका, ये जो रेंज है डबल बॉटम का, इस पे तो एटलीस्ट फॉलो करके यहाँ से उठ पाएंगे। तो यहाँ का ले रहा है लिक्विडिटी छोटे वाले कैंडल का, ये मेन रेंज को फॉलो नहीं कर रहा है, बेस बना रहा है, ये छोटे वाले का लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। तो ये परीक्षण था इनका। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। और बस यही था। और ये हाँ, ये तो मैं यार समझ रहा हूँ, ये लो के आसपास है, बेस बना उठा। और हायर आई के ऊपर देखो आपका ये लो लो रेंज है, हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये लो लो के बेस के साथ इंस्टेंट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, तो ये इनका कुछ प्रेडिक्शन था निफ्टी का। और यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन भी है इसका, अगर आप लोग देखोगे हायर आई का जो चैनल है ना, ये कितना पॉइंट अपसाइड गया, ये देखो आप लोग, मतलब 20 पॉइंट के आसपास सही आपको अपसाइड का मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर हाँ, यहाँ पे मेरा फेवरेट रेंज बना। तो ये परीक्षण के बाद इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर ये मेरे उसी रेंज पे गया जो मैं चाह रहा था, ये जो आपका हाई राइज जो रेंज था ना, और आपका ये जो लो लो का एकदम परफेक्ट रेंज था, डबल टॉप के साथ एकदम। और ये रेंज आपका फॉल हुआ। अब यहाँ से एकदम एक्यूरेट ही फॉल होगा, ये बट डबल बॉटम पे आया, लेकिन ये इनको करना नहीं चाहिए ऐसा कहाँ, लेकिन इसको यहाँ पे आना था। तो ये बॉटम तक एकदम इंस्टेंट टारगेट दिया, समझ में आ रहा है ना, कुछ इस प्रकार का डबल टॉप था। और आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉल हुआ, और जो कि आपका ये लो तक का ये पूरा ये टारगेट आपको दिया। ठीक है, तो हाँ, ये प्राइक्शन इसमें हर एक कैंडल प्राइक्शन मेरे रेंज में था। तो देखोगे 45 पॉइंट इंस्टेंट मेरे को मिल गया ना डाउन साइड का। 2-3 ऐसे लेट हुआ था। अभी देखोगे यार, रेंज तो मेरा कभी हो ही जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था, ये मैंने ऐड किया कि नहीं, जो ये बाइंग था आपका 20 पॉइंट के आसपास। ठीक है, ये नहीं ये बेस में ले लेता, लेकिन क्या फायदा यार, ये प्राइक्शन को यहाँ पे ये भी सही है बाइंग फ्रेंड, गलती नहीं है, चैनल था अपसाइड का मोमेंटम दिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपका चैनल था, कितने पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया है, डाउन साइड का सॉरी, ये 43 पॉइंट दिया है, 45। तो इसमें आपका ये देखोगे, ये एक का सेल निकला, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और ये चौथा सेल, 4 सेल निकल गया ना। तो ये था, और यहाँ पे वही डबल टॉप था, यहाँ पे भी लेते तो मिल जाता। ये ट्रेंड लाइन था, भरपूर फुल हो गया। फिर आपका ये बेस था, बेस लेते कि नहीं फ्रेंड, आप लोग बताओ। इस रेंज पे मेरे फेवरेट रेंज पाया, मैं इसी का वेट कर रहा था, तो एकदम इंस्टेंट ये बेस गया। अब यहाँ पे ले तो भाई इसका लो का रिस्क लेना पड़ेगा, छोटा सा 5 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग उठा और एकदम एक्यूरेट आपका ये भरपूर, ये देखोगे विथ प्रॉपर ये चैनल के साथ, यूजर कैंडल के साथ इंस्टेंट ब्रेकआउट दिया, ये हाई तक गया, लेकिन देखो फिर भी ये गैप खेल गया ना 2 पॉइंट का। तो यार यही इनका थोड़ा सही नहीं लगता है। तो आपका ये 2-4 पे 2-4 पे कितना पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ये देखोगे 40 पॉइंट आपको दिया है ना, 40 पॉइंट। तो जहाँ प्राइजेक्शन बेस्ट है, हाँ यहाँ पे भी फ्रेंड आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, ये हाई के ऊपर लिए होते, और ये हाई के ऊपर ये रेंज, अब यहाँ पे लेते तो रिस्क ना, यहाँ पे लेते तो होल्ड कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आपका अब यहाँ पे देखो यार, सेलिंग लेने नहीं दिया घोंचुओं ने, ये चलो ठीक है हाई के ऊपर ले रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का से इसको दे देना था। तो यहाँ से सेलिंग है, आप यहाँ पे ले रहे हो तो इसका भाई हाई का इसके ऊपर अगर ये एक रेड कैंडल बनता है तो कट कर देता ट्रेड। तो वही है, सस्टेन हुआ, और आपका यहाँ पे सेलिंग आया भरपूर, कितना पॉइंट, 30 पॉइंट के आसपास आपका डाउन साइड का चला ट्रेड। ठीक है, डाउन साइड का चला, फिर भी यार ये वही ना यार, गैप खेल रहे हैं और भरपूर प्राइसिंग को फॉलो ही नहीं करते साले।
तो 30 पॉइंट का आपका डाउन साइड का मिला। छोड़ो जाने दो यार, पहले दिमाग खराब कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपको दिखाई रेंज, तो अब ये क्या ही लोगे इसमें। फिर आपका यहाँ पे बेस बना इस रेंज के आसपास, चलो बेस बना रहा है, हल्का से इसको फॉलो कर यहाँ पे टैप कर देना था इस रेंज पे। ये यहाँ का ये देख रहे हो ना, जो आपका इसका ब्रेकआउट दिया डबल हाई का, तो इसी के आसपास ये बेस बनाया, हल्का से ये बेस इस पे टैप कर दिया होता ना, चलो कोई नहीं। तो ये बेस बना और आपका ये प्रॉपर ये ट्रेड मेरा एकदम बेस्ट कहता है। हाई राई का ये आपका चैनल था, और लो लोअर का यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्टेड टेंडन टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पे इसका हाई राई का जो होल्ड किया होगा सबको मिला होगा, ठीक है। तो ये कुछ इनका प्राइक्शन था और इस चैनल में था, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपको दिया बेस बनाने के बाद, सही से प्राइक्शन भी नहीं कर रहे हैं यार, मज़ा नहीं आता है। 70 पॉइंट आपको अपसाइड का मोमेंटम मिला, 70 पॉइंट, ठीक है। आगे चले, चलो तो आगे चलते हैं। तो इसका बाइंग का, हाँ यहाँ पे भी होल्ड किए होते तो सबको ये 50 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता था, ठीक है। और ये आपका हल्का से ये अगर ये बेस बनाते तो फिर पूरा ये ट्राई करते कि 80-90 पॉइंट मिल जाता। तो बेस बनाया ये इसी रेंज पे आसपास बेस बनाया, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, और ये आपका ये रेंज था जो कि सस्टेन हुआ। फिर इसके हाई राई पे तो को थोड़ा होल्ड करने के बाद, मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए चैनल बना रहा है, फिर उसका ब्रेकआउट दे दिया। आपका टाइम देख लो आपका बाइंग का, ये 2:23 के आसपास था, ठीक है। और इसको ब्रेकआउट देना भी था, ये जो चैनल था ना वो कई देर तक होल्ड कर रहा था ये, ठीक है। और उसके बाद आपका ये एक, हाँ एक बढ़िया ट्रेड गया ये, इसका देखोगे लो पे बेस बनाया, और इसका पहला ही दूसरा ही है, ये यहाँ पे आपका ब्रेकआउट स्टैंड मिला है, ठीक है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के चैनल का कितना पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया, कैलकुलेट कर लो। ये आप लोग का ये देखोगे 40 पॉइंट का आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया, अपसाइड का, ठीक है, 40 पॉइंट दिया है। फिर उसके बाद ये जो रेंज था आपका देखोगे, फिर ट्रैप भी तो किया है यहाँ पे, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए बॉटम पे कहते हैं, बॉटम पे ले लिया करो ये हाई राई का जब भी ऐसा लेवल मिले। फिर आपका ये देखोगे ट्रेंड पे, यार यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हाँ ये यहाँ तक मिल गया था, लेकिन यार गड़बड़ हुआ था। मैं यार अच्छा लिया ही नहीं था ना, ये बात है। 3 बजे फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा वेट करना था, और यहाँ पे एक पोजीशन मारता ना फ्रेंड, ये धीरे धीरे नहीं लेके गए, वन वे में स्पाइक मार दिया इतना बड़ा। तो वो तो था, मैं यहाँ तक बुक कर चुका था। कितने पॉइंट का ये डाउन साइड निकाले, जो ट्रेड था आपका यहाँ पे अगर होल्डिंग करते तो इंस्टेंट देखोगे 35 पॉइंट का, हाँ जो यहाँ पे दौड़ा के लिए होंगे, वेट कर रहे होंगे बाइंग के लिए। ट्विजर कैंडल था, लेकिन ये वन वे में स्पाइक मार दिया, बॉटम तक का टारगेट दिया। तो 35 पॉइंट का ये डाउन साइड नहीं कैप्चर कर पाया, ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका रेंज तो गया था, ये रेंज बना रहा है डाउन साइड निकालेगा, लेकिन ये मालूम था कि इस पर रिटेस्ट करके ऊपर भी निकाल देगा, लेकिन ये वन वे में उड़ा दिया भाई। तो 35 पॉइंट का ये कैप्चर नहीं कर पाए, सीखने को मिला ये रेंज ऐसा बनेगा। तो बैंक निफ्टी में हाँ एक यहाँ पे होल्डिंग चल रहा था, बताता हूँ क्या हुआ था। फिर आपका देखो अभी रेंज के ऊपर देखो, यहाँ पे सस्टेन है, तो यहाँ पे प्राइक्शन खराब करे एक्चुअली, यहाँ पे निकाल यार, हाँ। तो यहाँ पे इसका ये देखोगे डबल बॉटम के साथ ये लिक्विडिटी लिया, और इसका हाई राई ये जो लेवल इसका लोअर के नीचे सस्टेन हुआ। ये जैसे फ्रेंड ये आपका ये लो रेंज है ना, तो इसके नीचे यार डाउन साइड का निकालना था ट्रेड यार, ये थोड़ा प्राइक्शन साला खराब कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लेवल इन सालों ने खराब किया यार, यही था लेवल इनका जो भी हो। सस्टेन हुआ यार, स्लो डबल लो के नीचे सस्टेन हुआ, ऐसे इनको करना नहीं चाहिए। मैं इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे लिया ट्रेड। अरे इतना कैंडल सस्टेन हो रहा है यहाँ पे, तो ये रेड कैंडल बना रहा है, छोटा सा एक चल गया यहाँ पे माइनर सा। फिर हाँ ये ट्रेड चला था, लेकिन करना नहीं चाहिए ना। ये फिर ये अप साइड गया, यहाँ पे देखो फिर रिट्रेस करके जा रहा है। मैं चाहता तो ये बॉटम में ये ले लिया होता, प्राइक्शन के साथ ही गया, इस रेंज पे आया, हाँ ठीक था, ब्यूटीफुल रेंज था, ये बाइंग मिला। और ये मैं समझ गया था परफेक्ट ये ट्रेड लाइन है, जो कि वही डबल टॉप के साथ यहाँ पे ये फॉल होगा, ये फॉल हुआ बॉटम तक का टारगेट दिया आपका, ठीक है। तो ये है, और इतना ये ट्रेड एकदम ब्यूटीफुल था आपका। ये होल्ड करते तो इंस्टेंट ये आपको 30 पॉइंट दिया है, लेकिन यार इनको ये ऐसा करना नहीं चाहता, मैं इसी का वेट कर रहा था। ये सस्टेन हो रहा है तो ये एकदम डायरेक्ट यहाँ तक इसका हाई तक निकालेगा, फिर यहाँ से बाइंग उठा होता तो ये बीच में प्राइक्शन यहाँ पे खराब किया, 100% किया यार। ऐसे जनरली करता नहीं है मार्केट, ये सस्टेन होता ही है, या फिर तुम स्पाइक भी मार रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। तो ये था इनका कुछ वोलेटिलिटी। अब यहाँ पे देखो फिर नहीं है, आपका डबल बॉटम बना हुआ है, और यहाँ पे देखो लोग पोजीशन मारे हुए हैं, लेकिन ये साला नीचे गिराएगा, मैं जानता हूँ। ये डबल जो टॉप है ना, डबल बॉटम है सॉरी, ये नीचे निकालेगा। यहाँ पे लोग पोजीशन मारे होंगे, ये ट्रेल लाइन भी है देखो, इसलिए 9-15 में मना करता हूँ। यहाँ से सेलिंग नहीं आएगा, लेकिन ये जो पोजीशन को वाइप आउट कर देगा आज वो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है।
तो ये 30 पॉइंट का हाँ जाते-जाते दे दिया था। यहाँ पे एक छोटा-सा ये एंट्री में जानबूझ के यहाँ पे लिया था। तो जिसमें हाँ देखोगे 12 पॉइंट का एक ऐसा ले लिया। चलो, तो ये था फ्रेंड टोटल आपका कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्रेंड आपका 24 स्कैल्प हुआ है। तो आ जाओ। ये सीखने को मिला यार। ये ऐसा जब भी रेंज में 3 बजे या फिर याद रखना फ्रेंड कभी 3 बजे ट्रेड में मत लिया करो। या फिर टॉप पे पकड़े हो तो बॉटम साइड का प्लान किया करो। जैसे ये रेंज था आपका डबल टॉप था यार, हो गया मिस यार। धीरे-धीरे लेके भी नहीं आया था तो मैं कैप्चर किया होता यार, लेकिन वन में स्पाइक मार दी तो कुछ कर नहीं सकते। तो आपका यहाँ पे ये देखोगे आपका पहला स्कैल्प 25, दूसरा 40, तीसरा आपका यहाँ पे 30 पॉइंट, फिर 30 पॉइंट, फिर उसके बाद 65। एक्सपायरी था तो बढ़िया मोमेंटम भी दे रहे थे 20 पॉइंट, फिर आपका 35, फिर 50, फिर आपका 50, फिर 40 पॉइंट, फिर 30 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 25 पॉइंट। ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ ठीक है। फिर 25 40, 30, 25, फिर 20, फिर उसके बाद 35, फिर 35, फिर 20, अरे यार प्लस में 20, फिर उसके बाद आपका 45, फिर उसके बाद आपका 40, फिर उसके बाद यहाँ पे 70, फिर उसके बाद यहाँ पे 40, फिर उसके बाद यहाँ पे 30। तो टोटल फ्रेंड आपका 795 पॉइंट हुआ। ठीक है निफ्टी का एक्सपायरी वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन 795। एसएल भी हिट हुआ था यार, 3-4 एसएल हिट हुआ था। तो भाई मैं बताया नहीं यार, माइनर माइनर सा रिस्क था यार, 10-10 पॉइंट का, 12-12 पॉइंट का। तो वही 12 ऊर्जा अभी कट काट कर, तो इसमें मान लो 195 माइनस कर दो, आपके लिए जानबूझ के कर दिया। तो टोटल 195 माइनस करोगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 600 पॉइंट हो जाएगा निफ्टी का। तो 600 पॉइंट कैप्चर किए हैं, जिसमें हाँ 19 पॉइंट का आपके लिए मैंने 10 ट्रेड ले लिया एसएल। तो आपका 190 पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो कोई नहीं। 10 एसएल का आउट हुआ था, वो भी 12-12 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। तो टोटल कैलकुलेट करोगे आप लोग 12 इंटू में 4 ट्रेड एसएल हिट हुआ था, देखोगे हाँ 48 पॉइंट मात्र गया था 12-12 पॉइंट का। तो 48 मतलब 50 पॉइंट गया है, आपके लिए 190 पॉइंट जानबूझ के कर दिया। तो 600 और पॉइंट इंटू में 300 रुपये प्रीमियम। 600 का एक्सपायरी था तो वही 600 पॉइंट कैप्चर किया, तो वही 400 रुपये प्रीमियम मेरे को मतलब मिला था। ठीक है, काट पीट के, तो इसका मतलब 400 रुपये प्रीमियम मिल रहा है इंटू में 10 ट्रेड, मतलब 40 रुपये प्रीमियम इंटू में 10 ट्रेड आपका हुआ, तो 400 रुपये प्रीमियम हुआ। तो ये था आपका टोटल निफ्टी का एक्सपायरी का। तो जो भी फ्रेंड्स समझ में आया होगा धन्यवाद। जो मेरा लेवल बना था बेस्ट मैंने आपको बताया, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए।